हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्नों से है। प्रश्न है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। टीना, मीना, 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, यानी मीना 3 और टीना 4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। 4 में से हम 3 को घटा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। अंतर हमारा कितना हो गया, 1, यानी एक संख्या पर 5 वर्ष है। एक संख्या पे 5 वर्ष है, एक अनुपाते पे 5 वर्ष, यही हमारा अंतर है। तो अब हम 4 में और 3 में 5 का गुना करेंगे। पाँच का हम 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10, 5 15, 5 20। ये हो गया टीना की आयु 20 वर्ष। वैसे हम 5 का 3 में गुना करेंगे तो 5 5 10, 5 15, 15 रीमा की आयु। तो प्रश्न कह रहा है टीना की आयु ज्ञात कीजिए। टीना की आयु 20 वर्ष, आंसर हमारा सी। प्रश्न है, सीमा और रीमा की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि रीमा की आयु सीमा की आयु की 2/3 हो तो सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। सीमा, रीमा, की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि रीमा की आयु और सीमा की आयु, यदि रीमा की आयु सीमा की आयु की 2/3, यानी रीमा 2 और सीमा 3, 2/3 हो तो सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। रीमा क्या है, 2 और सीमा क्या है, 3। तो अब हम 3 में से 2 को घटा लेंगे तो अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा। 3 में से 2 जा 1 अनुपात है। यही हमारा अंतर, यानी एक संख्या पे 7 वर्ष। तो अब हम 7 का गुना करेंगे 3 में और 7 का गुना करेंगे 2 में। तो 7 का गुना 3 में करेंगे तो कितना होगा, 7 7 14, 7 21। सीमा की आयु 21 वर्ष। वैसे ही 7 का 2 में गुना करेंगे तो 7 7 14, रीमा की आयु 14 वर्ष। तो प्रश्न कहा है सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। सीमा की आयु हो गई 21 वर्ष, आंसर ए। प्रश्न है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु पुत्री, पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी माता 3, माता 3 गुनी और पुत्री 1। 3 गुनी है और पुत्री अब 10 वर्ष की, यानी एक संख्या पे 10 वर्ष, तो 3 संख्या पे 30 वर्ष, यानी माता वर्तमान समय में 30 वर्ष की है और पुत्री 10 वर्ष की है। तो पुत्री के जन्म के समय यानी 30 में से हम 10 को घटा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 20 वर्ष।
यानी पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी? 20 वर्ष। अब पिता की आयु प्राप्त करनी है पुत्री के जन्म के समय। तो प्रश्न कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, यानी हम 20 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 20 5 25। यानी पुत्री के जन्म के समय पिता 25 वर्ष के थे और माता 20 वर्ष की। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 25 वर्ष सी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास अनुपात पर आधारित प्रश्नों से है। प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5-7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8 और 13 के अनुपात में थी, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान में 5 और 7 के अनुपात में है। 18 वर्ष पहले 8 और 13 के अनुपात में थे, तो 8 में हम 4 से गुना करेंगे और 13 में हम 4 से गुना करेंगे तो हमें 18 वर्ष पहले की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 4 में 8 को गुना करिए, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32। वैसे ही 4 का हम 13 में गुना करेंगे। 4 का 10 गुना 40 और 13 गुना 52। अब हम 32 और 52 में 18 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु हमें दोनों की ज्ञात हो जाएगी। बत्तीस और 18 50 और 52 18 70 50 और 70। वो बड़ी से बड़ी संख्या खोजें जिससे दोनों संख्याओं में आसानी से भाग लग जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या वो है 10। तो 10 का हम 50 में भाग देंगे तो कै बार में कट जाएगा? 5 बार में। और 10 का भाग हम 70 में देंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 7 बार में कट जाएगा। यानी वर्तमान अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा 5 और 7। वर्तमान उम्र कितनी है? 50 और 70। आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6 और 5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11 और 10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6 और 5 था, जबकि 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 4 को जोड़ लें हम। 6 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे हम 10 में आसानी से भाग दे दें? तो बड़ी से बड़ी संख्या है 2 से हम 10 में भाग देंगे तो कै बार में कट जाएगा? 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 5 बार में कट जाएगा। तो 5 को हम जोड़ लेंगे 6 अनुपाते और 5 अनुपाते में। 6 5 11 और 5 5 10। प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6 5 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11 10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? यानी 6 और 5 में हम 2 से गुना करेंगे और 6 वर्ष को जोड़ लेंगे तो वर्तमान उम्र हमें ज्ञात हो जाएगी। 6 में हम 2 से गुना करेंगे और 5 में हम 2 से गुना करेंगे
तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12। वैसे ही हम 2 का 5 में गुना करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब 12 में हम 6 वर्ष पहले की उम्र को जोड़ लेंगे तो वर्तमान उम्र हमें पता चल जाएगी, क्योंकि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात ये था ना 6 5। तो अब इसमें हम 6 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 6 18। वैसे ही हम 10 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 10 और 6 16 16। यानी कमल की आयु 18 वर्ष, सुरेश की आयु 16 वर्ष। आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और सुमित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। हर्ष की आयु 40 वर्ष और सुमित की आयु 60 वर्ष, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 था। तो 40 में से हम 10 घटा देंगे और 60 में से हम 10 घटा देंगे। कितना प्राप्त होगा 40 में से 10 जा 30 और 60 में से 10 जा 50। अब हम 30 में वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30 में और 50 में आसानी से भाग लग जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या है 10। 10 का हम 30 में भाग देंगे कै बार में 30 कट जाएगा 10 20 30 3 बार में। वैसे ही 10 का हम 50 में भाग देंगे कै बार में 50 कट जाएगा 10 20 30 40 50 5 बार में। प्रश्न कह रहा है तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 40 में से हम 10 घटाए हैं ना और 60 में से 10 घटाएं तभी तो हमें 3:5 अनुपात प्राप्त हुआ है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न कह रहा सोना की आयु मोना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद सोना की आयु मोना की आयु की 2 गुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात कितना था। सोना और मोना की आयु का अनुपात 3 और 1 है। 10 वर्ष बाद सोना की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोना 2 मोना 1 2 गुनी हो, तभी तो मोना से 2 गुना सोना की आयु होगी। 1 मोना और सोना 2, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो 10 का हम 3 में गुना करेंगे और 10 का हम 1 में गुना करेंगे। अब हम 3 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 20 30। वैसे ही हम 10 से 1 में गुणा करेंगे तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। अब हम 10 वर्ष बाद की आयु को इसमें जोड़ देंगे। तो कितना प्राप्त हो जाएगा 30 और 10 कितना होगा 40 होगा। वैसे ही 10 में हम 10 वर्ष बाद की आयु को जोड़ देंगे तो कितना होगा 10 और 10 20। अब हम वो बड़ी से बड़ी संख्या खोजेंगे जिससे 20 और 40 आसानी से कट जाएं, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 20 का भाग हम 40 में देंगे और 20 का भाग हम 20 में देंगे, तो 20 20 40 2 और 20 का भाग हम 20 में देंगे तो 1।
1 हो जाएगा। 20 से 20 एक बार में कट जाएगा और 20 से 40 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष बाद सोना की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2:1 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच कितना 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात कितना था। ठीक है, तो अब हम 30 और 10 में से 5 को घटा लेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। तीस में से 5 को घटाएंगे और 10 में से भी हम 5 को घटा देंगे। तो कितना 30 में से 5 जा 25, वैसे ही 10 में से 5 जा 5, यानी 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 प्राप्त होगा। 30 में से 5 घटा देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। अब हम 25 में भाग देंगे और 5 में भाग देंगे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे आसानी से 5 और 25 कट जाए? तो संख्या 5 ही है। तो 5 का 25 में भाग देंगे तो कै बार में 25 कट जाएगा? 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 बार में कट जाएगा। पाँच बार में। और 5 का भाग हम 5 में देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। आंसर हमारा 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात कितना था? तो 5 और 1 का अनुपात था। आंसर कहाँ है? आंसर बी।